हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आखिर ये पर्सन अब आपसे चाहते क्या हैं। आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते से ये पर्सन क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। उसके अलग भी कोई और डाउट बनता है रीडिंग के टाइम पे, तो वो भी क्लियर करा जाएगा। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब चाहते क्या है, व्यूअर्स से यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए इस कनेक्शन में चाहते क्या है ये। एस ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दी है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। ओके, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी लेवल पे मुझे दिखाई दे रही है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि की एनर्जी। उसके अलग आपकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सवाल हमारा यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये पर्सन आपसे चाहते क्या है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली, इनका आपके साथ जो भी रिश्ता है ना, उसमें ये वही जुनून, वही एक्साइटमेंट, वही मूवमेंट चाहते हैं जो पहले हुआ करता था। ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो, यानी कि जो आप लोगों के बीच में इस वक्त में बातचीत रुकी पड़ी है, ये जो ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ है, वो ब्रेकअप की सिचुएशन ख़त्म हो, क्योंकि वही ब्रेकअप की सिचुएशन इनके मन में भी सुकून नहीं दे रही है, शांति नहीं दे रही है। ये चाहते हैं कि ये जो दुविधा की घड़ी में खड़े हैं ना, यानी कि ये जो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ये वहाँ से हटे, वहाँ पर से निकल कर ये एक फैसला ले, और ताकि इनकी ज़िंदगी में मूवमेंट हो। तो ये आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसमें मूवमेंट चाहते हैं, उसमें ये एक फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन कहानी में यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि ये पर्सन ये जो भी चीज़ें चाहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन मुताबिक चाहते हैं। विद दिस द डेविल कार्ड, यानी कि डेफिनेटली आपके रिश्ते में इस पर्सन ने आपके सामने कोई ना कोई कंडीशन रखी है कि अगर आप ये कंडीशन मान लेते हो तो ये आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लेंगे। आपके साथ के रिश्ते में ये आपसे बात भी करेंगे, मूव भी करेंगे, तो वो मुझे दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन आपका साथ तो चाहते हैं, लेकिन अपने मन मुताबिक आपको अपनी लाइफ में लेकर तो आना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल करने के हिसाब से, यानी कि आपको अपना पपेट बनाने के हिसाब से, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे द डेविल है। कुछ गलत इंटेंशन इस पर्सन का है, या कुछ ऐसी शर्त, कोई ऐसी कंडीशन इस रिश्ते में रखी गई है जो आपके लिए मानना
मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप उस कंडीशन को, शर्त को मानो, नहीं तो इस रिश्ते का डेथ करने से भी नहीं झिझकेंगे। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ी कड़वी सच्चाई यहाँ पर है, लेकिन सच्चाई जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करके या आपको अपने पास नहीं आने जो दे रहे हैं, उसके पीछे की वजह ये है कि ये चाहते हैं कि आप पहले उस शर्त को मानो, उस कंडीशन को मानो, तब जाकर ये एक फैसला लेंगे, एक डिसीज़न लेंगे। नहीं तो ये आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उसे प्रैक्टिकली वे में देखेंगे और प्रैक्टिकली वे में डिसीजंस लेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से ना, अगर आपसे बात नहीं करी जा रही है, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, हालांकि सबकी कंडीशंस अलग अलग होगी। जैसे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये रिश्ता दोस्ती तक रहे, कमिटमेंट पे ना आए, और आप ये चाहते हो कि इस रिश्ते का नाम आए। उसके अलग कुछ लोगों के केस में जैसे ये पर्सन ये चाहते हैं, अगर आप मैरिड हो तो कि आप इनके कंट्रोल में रहो, ये जो आपसे कह रहे हैं, जिस हिसाब से कह रहे हैं आप वो करते रहो बिना कुछ सोचे समझे। तो इस तरह से, और अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो ये तुरंत आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए भी तैयार हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखा काफ़ी क्लियरली। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि बेसिकली आप ना आर देखो, ना पार देखो, ना अच्छा देखो, ना बुरा देखो, ना फ़ायदा देखो, ना नुकसान देखो, देखो तो बस इन्हें, और इनके मन मुताबिक आप चलो। तो ये पर्सन ये चाहते हैं आपसे, और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए ये पर्सन अपने आप को गार्ड करके दिखा रहे हैं, बार बार आपको ये जाहिर कर रहे हैं कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप ले लिया है, या इन्होंने ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ी कर दी है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और आप कंफ्यूज हो कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि आपके दिल में इनके लिए वो नीडीनेस जो है वो बढ़े, ठीक है। और हो सकता है पहले भी ये पर्सन यही चाहते हो, ठीक है, पहले भी आपको पता चला हो कि हाँ ये पर्सन ये चाहते हैं, और अब भी यही एनर्जी आई है। उसके पीछे की वजह यही है कि इस पर्सन की जो चाहत है ना आपके साथ के कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर, वो अभी तक नहीं बदली है, अभी तक वही सोच है, ये वहीं पर ही अभी तक अटके पड़े हैं, या इनकी सुई वहीं पर टिकी पड़ी है। तो ये भी यहाँ पर है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर क्या चाहते हैं, व्यूअर्स से इस कनेक्शन से गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, ठीक है। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो देखो बेसिकली कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और आप उस थर्ड पार्टी के खिलाफ हो। आप चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी, इनके दोस्त यार हो, इनका जॉब कैरियर हो, या इनका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप हो, या फिर इनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो आप बेसिकली ये चाहते हो कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ ना रहकर सिर्फ आपके साथ ही एक हेल्दी शुरुआत करें, यानी कि उस थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी ना बनाकर आपको प्रायोरिटी दें, आपका साथ दें। और ये चाहते हैं कि जो आप चाह रहे हो वहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये थर्ड पार्टी को भी रखें और आपको भी रखें। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आप इस रिश्ते में ये चाहते हो कि अगर ये रिश्ता अब स्टार्ट हो तो हेल्दी वे में हो, यानी कि जो मनमुटाव है, जो प्रॉब्लम पहले थी इस रिश्ते में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। जिस प्रॉब्लम पर आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ करते थे, आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, उसके बाद हेल्दी शुरुआत हो। और ये पर्सन ये चाहते हैं कि जैसे पहले होता आ रहा है वैसे ही अभी होता रहे, जो थर्ड पार्टी प्रायोरिटी थी वो अभी भी प्रायोरिटी बनी रहे, और आप भी साथ में रहो। तो ये पर्सन यही चाहते हैं, अभी तक इनकी सोच में कुछ भी चेंज या कुछ भी बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। बेसिकली आपको क्योंकि इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, और ये चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम काउंट ना करी जाए। एट ऑफ वेंड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब क्या चाहते हैं इस मामले में, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स।
एस ऑफ सोर्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ सोर्स रिवर्स्ड में। देखो बेसिकली ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाओ कि ये जो इनकी शर्त है या जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन की ब्रेकअप की वजह है, आप उस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाओ कि ये यहाँ से नहीं बदलेगी या ये चीज़ यहाँ से चेंज नहीं होगी। आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो जाओ और इस चीज़ पर ही आप इस बात को ही एक्सेप्ट करके आप इनसे बात करो। और आपके साथ ये हो रहा है कि आप उस बात को रिलीज़ करवाना चाह रहे हो। ये आपको ये बताना चाह रहे हैं या ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए इन्हें फ़ोर्स ना करो, ठीक है? भले आप खुद से यहाँ पर मूव ऑन कर जाओ या ये आपसे मूव ऑन भले कर जाएँ, लेकिन आप इन्हें इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़्ड नहीं करो कि ये उस थर्ड एनर्जी को, उस थर्ड पार्टी को या उस कंडीशन को रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ें, मूव करें, ठीक है? या आपके साथ एक नई दुनिया बसाएँ या आपके साथ न्यू स्टार्टिंग करें। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि जैसी चीज़ें हैं आप उसी चीज़ को लेकर क्लियर हो और उसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी के साथ आप इनकी तरफ बढ़ो या इन्हें अपनी तरफ बढ़ने दो। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बदलेंगे। तो ये पर्सन ये चाह रहे हैं और इसी बात पर ये पर्सन अटके पड़े हैं। उसी बात पर इस पर्सन ने अपना हटीपन लगा रखा है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है? 9 ऑफ वैंड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर क्या चाहते हैं इनसे, गाइड कीजिए बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है टावर इन रिवर्स्ड। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पर जो टावर की वजह है, सेपरेशन की वजह है या इस पर्सन के इस तरह के रवैये के पीछे की वजह है, वो है परिवार, पैसा, स्टेबिलिटी, इनकी ईमानदारी परिवार को लेकर, ठीक है? और ये पर्सन यही चाहते हैं कि जो ये ईमानदारी निभा रहे हैं ना, वो ये निभाते रहें, वो इनकी जारी रहे, ठीक है? अगर आप इस चीज़ के लिए सहमत हैं, तो ये जो भी आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, जो आंधियाँ चल रही हैं, डिज़ास्टर चल रहा है, ये इस रिश्ते में जो तूफ़ान चल रहा है, ये उसे पलट देंगे। यानी कि उसमें ये जो दीवारें इन्होंने खड़ी कर रखी हैं, ये उन्हें गिरा देंगे। ये आपसे ये चाहते हैं। अगर आप भी इसी तरह से ईमानदार बन जाओ, अगर आप भी जो ये चाह रहे हैं, वो चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाओ या ये जो हद से ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए तैयार हो जाते हो या अगर इनके परिवार वालों की वजह से आप लोगों के बीच में इस तरह से दूरियां हैं कि आपका ट्रेडिशंस, कास्ट और परंपराओं की वजह से आपको दूर कर दिया है, तो बेसिकली ये उनके हिसाब से अपना शादी कर ले, मैरिज कर ले और आपको एज अ फ्रेंड अपनी लाइफ में ये रखे। तो ये पर्सन ये चाहते हैं। और अगर ऐसा आप तैयार नहीं हो, फ्रेंडशिप के लिए तैयार नहीं हो, आपको बस कमिटमेंट ही चाहिए, तो ये दीवारें खड़ी करने के लिए भी वेट नहीं करेंगे। तो ये पर्सन ये चाहते हैं, ठीक है? 4 ऑफ सोर्ड्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए बताइए इस कनेक्शन में आखिर ये पर्सन क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ इन रिवर्स्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका द मून भी रिवर्स्ड में आया है। देखो बेसिकली ये पर्सन ये चाहते हैं कि जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बने हुए हो, डटकर जो आप इस सिचुएशन का सामना कर रहे हो, जो ब्रेकअप आप दोनों के बीच में चल रहा है और आप उस ब्रेकअप को भी डटकर फेस कर रहे हो, वहाँ पर गिव अप करने की बजाय, घुटने टेकने की बजाय, इनके कंट्रोल में रहने की बजाय या इनकी फालतू की कंडीशंस मानने की बजाय जो आप स्ट्रेंथफुली खड़े हो ना, तो वो ना खड़े रहो, ठीक है? आप वहाँ पर कमज़ोर पड़ो, ये पर्सन ये चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स में आया है। वहाँ पर आप इस डेविल के सामने झुको, वहाँ पर आप इस डेविल की शर्तों के आगे गिव अप कर दो, ये पर्सन ये चाहते हैं। यानी कि आप इस कनेक्शन में जो आपको जहर का प्याला पिलाया जा रहा है, एक शर्तों के नाम पर या कंडीशंस के नाम पर, साइलेंट ट्रीटमेंट के नाम पर या फिर आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसकी दुहाइयों के नाम पर कि उस रिश्ते को आपको निभाना है, तो जो आपको ये पॉइजन पिलाया जा रहा है आप वो पियो, ये पर्सन ये चाहते हैं। और आप क्योंकि ऐसा नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही हैं, क्योंकि ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप कमज़ोर पड़ो इनके प्यार के आगे, इनकी शर्तों के आगे, या आपके साथ इनका कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें
आपको कहीं न कहीं गिव अप तो करना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि आप वो गिव अप करो। जैसे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये है कि आप कमिटमेंट चाह रहे हो अपने पर्सन से, क्योंकि आप लोग फिज़िकली रिलेशनशिप में आ गए हो और ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप इतने क्लोज़ आ गए हो कि आपका यहाँ पर गिव अप करना ही आपके लिए सही रहेगा। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप कमज़ोर पड़ो और इनकी तरफ इनके हर एक टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट कर इनके साथ रहो। तो ये चाहते हैं। जब ये आपको मूव करते हुए देखते हैं, कुछ लोगों के केस में होगा, तो ये पर्सन अगेन आकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के केस में मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं कि आप इनके आगे झुक नहीं रहे हो या कमज़ोर नहीं पड़ रहे हो सकता है ये रीडिंग आज की जो है वो बहुत कम लोगों से रिलेट करे, रेजोनेट करे, लेकिन जितने लोगों से रेजोनेट करता है उनका ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाई जा रही है और हो सकता है ये आपके लिए हो भी ना रीडिंग। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। जितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, इस चीज़ को फील कर पाए हैं, डेफिनेटली उन लोगों के लिए है। ठीक है, टू ऑफ वैंड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन आखिर क्या चाहते हैं, व्यूअर्स से गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। टू ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स। फोर ऑफ बैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। अप राइट है दोनों ही एनर्जी। तो यहाँ पे आया है आपका फोर ऑफ बैंड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो देखो बेसिकली ये पर्सन ना ये चाहते हैं कि इनके पास सारे ऑप्शंस रहें, यानी कि इस पर्सन के हाथ खुले रहें लेकिन आपके हाथ बांध दें ये पर्सन। तो ये मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन ये चाहते हैं कि मेरे पास तो सारे ऑप्शंस रहें, सारे दरवाजे खुले रहें, मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं करूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनके साथ के जो भी आपका रिश्ता है उसमें बंद कर रहो, इनके मन मुताबिक चलो। इनसे आप चाहे फिर वो बंधन जो है वो आपको कमिटमेंट के नाम पर ही क्यों ना दे दें, या आप अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वो कमिटेड रिलेशनशिप एक बंधन की तरह ही क्यों ना बंध कर रह जाए। तो ये चाहते हैं कि इनके लिए सारे ऑप्शंस रहें, ये सब जगह पे सब चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, बट आप सिर्फ और सिर्फ इन्हें देखो, इनके साथ को देखो और आगे पीछे कुछ ना देखो। तो ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं, यानी कि अगेन वो कंडीशन। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन आखिर क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन आखिर क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ कप्स अपराइट एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ बैंड्स अपराइट में, ओवरऑल एनर्जी एट ऑफ सोर्ड्स। अगेन आपको ये पर्सन स्टक करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको एकदम लाचार बनाना चाहते हैं कि आपको कोई और दिखे ही ना। अगर आपको मदद की भी ज़रूरत पड़े तो आपके अपने ही आपके पास ना हो, ये चाहते हैं। आपको अगर मदद की ज़रूरत पड़ती है तो बस आप इन्हीं को देखो, इन्हीं का साथ देखो। ये पर्सन ये चाहते हैं बेसिकली कि आप वापस से इनके पास आओ और कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, ठीक है? या फिर जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में छोड़ा है ना, जो स्ट्रेस छोड़ा है, उस स्ट्रेस की जो भरपाई है ना, वो आपको बस इस पर्सन में दिखे और किसी में दिखे ना। जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान अपने आप से प्यार करना सीख जाता है या सीख जाती है, या उसे समझ में आता है कि कौन मुझे एक्चुअली में प्यार कर रहा है या कर रही है और कौन मुझे कंट्रोल करना चाह रहा है या चाह रही है, तो वो वहाँ से सिचुएशन से अपने आप को खुद बाहर खींच निकालता है। लेकिन ये पर्सन ये नहीं चाहते कि आप इनके प्यार से बाहर निकलो, इनके इमोशन से बाहर निकलो, ये नहीं चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि आप उसी में डूबो, उसी के लिए, इन्हीं के लिए नीडी रहो और इनका ना होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाए। आप इनकी हर शर्त तभी तो मानोगे जब आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे, जब आपके कंधे पर इस चीज़ का बोझ रहेगा, भार रहेगा। तो ये चाहते हैं, यानी कि ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और जो आप बनने की कोशिश भी कर रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग बनने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली ये नहीं चाहते, और अगर आप नहीं बनने की कोशिश कर रहे हो तो बेसिकली आप वही कर रहे हो जो ये आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बिटर ट्रुथ यहाँ पर आया है। अगेन कहना चाहूँगी, तो अगर आप इसे एक्सेप्ट कर पाएँ,
तभी इस रीडिंग को देखें, कनेक्ट कर पाएँ तभी इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर एक सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर आपके पर्सन कुछ इसी तरह के हैं, कुछ इसी तरह से पहले भी आपसे चाह रहे थे और अब भी ये यही चाहते हैं, इनकी एनर्जी क्योंकि ये आई है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इन हालातों में, इन सिचुएशंस में व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, देखो एनर्जी सारी हो चुकी हैं तो डेफिनेटली एनर्जीज डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी चाहत जानने की आप कोशिश कर रहे हो, बेसिकली आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस है, ठीक है? यानी कि अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट हैं और इस वक्त में आप लोग एक कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो। एक कार्मिक बाउंडेशन आप लोगों के बीच में है जिसमें आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो, जिसमें आपके पर्सन कहीं न कहीं अलग ही धुन में चल रहे हैं और आप उनके अलग धुन में जाने की वजह से उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। उस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अगर इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो पा रहे हो ना, तो बेसिकली आपको इस पर्सन को कुछ समय के लिए लेट गो करना होगा। यानी कि ये रनिंग चेजिंग वाला जो चूहे बिल्ली वाला जो गेम आपके बीच में चल रहा है ना, उसे आपको छोड़ना होगा। इस पर्सन को इसके ही हाल पर आपको छोड़कर एक फैसला लेना होगा सेल्फ लव करने के लिए। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ वक्त के लिए इस पर्सन के लिए नीडी बनने की बजाय अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, ताकि आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर पाओ, अपनी ज़िंदगी में मैजिक को मैनिफेस्ट कर पाओ। और वो सब चीज़ें तभी होंगी जब आप अपने आप से प्यार करोगे। यानी कि आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, जैसे कि कैट होती है, ठीक है? तो वो आपको बनना पड़ेगा। जब तक आप इस पर्सन की यादों को सीने से लगाकर बैठोगे, तब तक ये जो चाह रहे हैं, जो चीज़ इन पर हावी हो रही है, वो लगातार इन पर हावी होती रहेगी। तो आपको यहाँ पर बेसिकली अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल बनाना होगा, बजाय यू डिप्रेशन में, एंजाइटी में बैठने के, बजाय ये अपने प्यार के बारे में सोचने के। जो आपका है, ठीक है, वो आपको मिलकर रहेगा और जो आपका है ही नहीं, तो आपके ये रोने धोने डिस्टर्ब होने से कुछ हासिल आपको नहीं होगा। दोनों ही सूरतों में आपको ये सेल्फ लव तो करना होगा, मतलबी तो आपको बनना होगा। हालांकि डिसीजंस आपका होगा, लेकिन यूनिवर्स आपसे यही बोल रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आप इस एनर्जी में हो, आप इनकी शर्त को मान भी नहीं पा रहे हो और ये पर्सन उस चीज़ से 19-20 भी नहीं कर रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है, अब वक्त यहाँ पर रोने धोने का नहीं है, वक्त है अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने का, अपने आप को जीत दिलाने का। और उसके बाद भी आप देखिए क्या आपके नसीब आएगा। एक अच्छी फैमिली, प्यार भरी फैमिली। तो ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के बाद कुछ होगा नहीं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी। लेकिन देखो, अगर आपको लाइफ का लेसन सीखना है ना, तो 1 बाय 1 पन्ने खोलो। ऐसा नहीं है कि तुरंत जंप मार लिया अपनी इस चीज़ पर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब तक लाइफ के ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं करोगे, इन्हें पार नहीं करोगे, तब तक इस चैप्टर पर नहीं आ पाओगे। तो ऐसा बोला जा रहा है। तो कुछ समय के लिए ही तो कहा जा रहा है, अगर ये आपके अपने हैं तो आ जाएंगे लौट कर, और नहीं है तो फिर चले गए। उसके बाद भी आपको अपने आप से प्यार करना या मूव ऑन करना ही तो सीखना होगा। तो ये आपसे बोला जा रहा है। लेकिन आपका सवाल मुझे पता है कि ये ज़रूर से होगा कि क्या इन सब के बाद ये आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, तो वो चीज़ें मेजर अरकाना से देखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने आप पर वर्क करना होगा, सेल्फ लव करना होगा। इन्हें भी हीलिंग वाइब्रेशंस आपको सेंड करनी होगी, ताकि ये सही फैसला लें, ठीक है? तो देख रहे हैं इन सब के बाद अल्टीमेटली
इस कनेक्शन का क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटकम होगा, गाइड कीजिए, बताइए। वाओ, अगेन द लवर्स की एनर्जी है भाई। ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी में आप में से काफ़ी लोग दिख रहे हो, और ये डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट का एक कार्मिक बाउंडेशंस चल रही है, वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए देखो वक्त लगेगा। जितना आप जल्दी से ये चीज़ों को समझोगे, इस पे काम करोगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, प्यार आएगा, रिलेशनशिप या आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस सिचुएशन से आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं बाहर आएंगे। जैसे कहते हैं ना, इस डेविल पर अल्टीमेटली एंजल्स की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ही जाएंगी। ठीक है, देखिए, क्योंकि आप खुद देखिएगा, लवर्स एंड टू ऑफ कप्स दोनों ही के ऊपर एंजल्स की, लॉयन एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो डेफिनेटली आपके हिस्से यही आनी है, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ लव भी करना होगा, अपने आप को हील भी करना होगा, और इस पर्सन को भी हीलिंग वाइब्रेशंस आपको सेंड करनी होगी। लेकिन वो तभी तो होगा जब आप हील हो पाओगे, जब आप इस दर्द से निकलोगे, थोड़े वक्त के लिए अपने आप पर काम करोगे और अल्टीमेटली इस रिश्ते पे आप काम करोगे, तो वो तभी तो होगा। तो समय भले लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली एंड द रिजल्ट जो होगा वो आपके फेवर में होगा। तो ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखा। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।